सोचिए हम श्रीलंका के एक ऐसे घने और रहस्यमयी वर्षा वन के बीचों बीच खड़े हैं जो आज तक बाहरी दुनिया से बिल्कुल अछूता है। एक ऐसा इकोसिस्टम जो जोंक और ऐसे अजीबोगरीब जीवों से भरा पड़ा है जिनके बारे में विज्ञान को अब तक कोई जानकारी ही नहीं है। आज की इस चर्चा में हम इसी गुप्त दुनिया के रहस्यों से पर्दा उठाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे वैज्ञानिक उन प्रजातियों को खोज रहे हैं जिन्हें आज तक किसी इंसान ने नहीं देखा। अब एक बेहद दिलचस्प बात, इस जंगल की असली लोकेशन किसी को नहीं बताई जाती, बिल्कुल टॉप सीक्रेट। ये कोई जासूसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि इस जगह को दुनिया की नजरों से छिपाकर रखने के पीछे एक बहुत ही बड़ा और खतरनाक कारण है। और वो कारण क्या है, ये इस पूरी कहानी में आगे चलकर एकदम साफ हो जाएगा। आगे बढ़ने से पहले हमें एक वैज्ञानिक शब्द को समझना होगा, एंडेमिक यानी स्थानिक प्रजातियां। इसका सीधा सा मतलब है ऐसे जीव जो पूरी दुनिया में केवल एक ही खास इलाके में पाए जाते हैं और कहीं नहीं। श्रीलंका के इन जंगलों में ऐसे कई अनोखे जीव हैं, एक बिल्कुल हानिरहित पाइप स्नेक से लेकर बेहद जहरीले करैत सांप तक। करैत इतना खतरनाक है कि अगर वो काट ले तो सिर्फ 1 घंटे के अंदर मेडिकल हेल्प चाहिए होती है, वरना कुछ भी हो सकता है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 68। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी की कहानी है। डॉक्टर रेनल नानायक्कारा और उनके नॉन प्रॉफिट संगठन बेयर ने 2009 से 2019 के बीच पूरे 68 नई प्रजातियों की खोज कर डाली। जरा सोचिए, एक ही दशक के अंदर मकड़ियों, बिच्छुओं और यहाँ तक कि स्तनधारी जीवों की 68 बिल्कुल नई प्रजातियों को दुनिया के सामने लाना कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन हर अच्छी कहानी में एक संकट भी होता है, और यहाँ वो संकट है नंबर 40। कोविड महामारी के बाद फंडिंग में इतनी भारी कटौती हुई कि आज 40 नई खोजी गई जानवरों की प्रजातियां बिना किसी साइंटिफिक रिकॉर्ड के लुप्त होने की कगार पर आ खड़ी हुई हैं। यह एक बहुत ही डराने वाली सच्चाई है कि विज्ञान उन्हें कागजों पर दर्ज कर पाए उससे पहले ही वे हमेशा के लिए गायब हो सकती हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि किसी भी जीव को आधिकारिक रूप से दर्ज करने के लिए आखिर करना क्या पड़ता है। चलिए उस कड़ी वैज्ञानिक प्रक्रिया को समझते हैं जो पर्दे के पीछे चलती है। यकीन मानिए, ये सिर्फ जंगल में जाकर जानवर की एक अच्छी सी फोटो खींचने जितना आसान बिल्कुल नहीं है। किसी जीव को जंगल की एक अफवाह से निकालकर विश्व स्तर पर एक मान्यता प्राप्त वैज्ञानिक तथ्य बनाने तक जीव विज्ञानियों को ये 6 बहुत ही जरूरी और थका देने वाले कदम उठाने पड़ते हैं। इसमें फील्ड एक्सप्लोरेशन, स्पेसिमेन कलेक्शन, मॉर्फोलॉजिकल जांच, दुनिया भर के डेटा से तुलनात्मक विश्लेषण, मॉलिक्यूलर एनालिसिस और सबसे अंत में जाकर पब्लिकेशन शामिल हैं। चलिए पहले 2 स्टेप्स को थोड़ा करीब से देखते हैं। इन शुरुआती चरणों में घने और बिल्कुल अनजान जंगलों की खाक छाननी पड़ती है, लेकिन यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि स्पेसिमेन यानी नमूने इकट्ठा करते समय एक बहुत बड़ा एथिकल फैसला लिया जाता है। वैज्ञानिकों का तरीका ये है कि वो जीवों को तुरंत मारने के बजाय उन्हें जिंदा पकड़ते हैं और लैब में उनकी प्राकृतिक मृत्यु होने तक उनका ध्यान रखते हैं। विज्ञान और नैतिकता का क्या बेहतरीन तालमेल है। प्राकृतिक मृत्यु के बाद शुरू होता है वैज्ञानिक प्रक्रिया का सबसे दिमागी और जटिल हिस्सा। माइक्रोस्कोप से उनके शरीर की बेहद सूक्ष्म जांच की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम्स में मौजूद दूसरी प्रजातियों के साथ उनकी तुलना होती है और जरूरत पड़ने पर डीएनए सीक्वेंसिंग तक की जाती है। और ध्यान रहे, यह सब तो असल पेपर वर्क शुरू होने से बहुत पहले की मेहनत है। और सच कहें तो ये पूरी प्रक्रिया बिल्कुल भी सस्ती नहीं है। 3 से 4 हजार $। ये आंकड़ा सिर्फ एक फाइनल रिसर्च पेपर को नेचर या साइंस जैसे टॉप टियर जर्नल्स में पब्लिश करने की लागत है। विज्ञान के इन अनमोल रहस्यों को दुनिया तक पहुंचाने की ये एक बहुत भारी कीमत है। चलिए इसे रुपयों में समझते हैं। एक प्रजाति के संपूर्ण डॉक्यूमेंटेशन के लिए अगर 5 लाख रुपए का फंड मिलता है तो वो खर्च कैसे होता है। 1 लाख फील्ड असिस्टेंट्स के काम पर, 1.5 लाख अंतर्राष्ट्रीय यात्रा और म्यूजियम्स पर, 1 लाख लैब के सामान पर, 1 लाख पब्लिकेशन पर और बचे हुए 50,000 स्थानीय लोगों के बीच जागरूकता फैलाने पर। यहाँ हर एक पैसे का बहुत सटीक हिसाब रखा जाता है। यहाँ पर टैक्सोनॉमी यानी जीवों के नामकरण का एक बड़ा ही मजेदार नियम सामने आता है। नियम ये है कि वैज्ञानिक किसी भी नई खोजी गई प्रजाति का नाम सीधे अपने नाम पर नहीं रख सकते। इसके बजाय वे अक्सर उन लोगों को सम्मानित करने के लिए उनका नाम चुनते हैं जिन्होंने इस रिसर्च में बड़ा योगदान दिया हो या फिर इसे फंड किया हो।
अब इन सब बातों के बीच मन में एक बहुत ही ज़रूरी और थोड़ा अलग सोचने पर मजबूर करने वाला सवाल आता है। किसी एक प्रजाति के डॉक्यूमेंटेशन पर इतना सारा पैसा और वक्त क्यों खर्च किया जाए? क्या ये ज़्यादा अक्लमंदी नहीं होगी कि उस पैसे से सीधा पूरे जंगल को ही बचा लिया जाए? इसका जवाब बहुत ही सीधा है। डॉक्यूमेंटेशन ही संरक्षण का असल आधार है। बिना किसी आधिकारिक वैज्ञानिक प्रमाण के कोई भी सरकार किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय रिजर्व घोषित नहीं करती, और जब तक कानूनी सुरक्षा की मुहर नहीं लगती तब तक वो पूरा का पूरा जंगल और उसमें रहने वाले सभी जीव पूरी तरह से असुरक्षित ही रहते हैं। और ठीक यहीं पर दो बिल्कुल अलग विचारधाराओं का टकराव होता है। एक तरफ हमारे वैज्ञानिक शोधकर्ता हैं जिनका लक्ष्य इन नाजुक आवासों को कानूनी सुरक्षा दिलाना है, और दूसरी तरफ है इल्लीगल पेट ट्रेड, जिनका मकसद विदेशी जानवरों को महंगे दामों पर बेचने के लिए इन जंगलों का शोषण करना है। यही वो असली वजह है जिसके कारण उस जंगल की लोकेशन को दुनिया से इतना गुप्त रखना पड़ता है। और ये खतरा कितना असली है? अगर आप उस जंगल में जाएंगे तो टैरेंट्यूला मकड़ियों के जो बिल खोदे गए और खाली पड़े हैं, वो चीख चीख कर एक दिल तोड़ने वाली सच्चाई बयां करते हैं। ये इस बात का सीधा सबूत है कि शिकारी पहले से ही इन ताज़ा खोजी गई प्रजातियों का शिकार कर रहे हैं ताकि उन्हें विदेशी बाजारों में बेचा जा सके। तो फिर इस अवैध शिकार का समाधान क्या है? सबसे मजबूत रक्षा पंक्ति बाहर से नहीं आती, बल्कि खुद स्थानीय समुदाय हैं। आसपास के गांवों में जागरूकता फैलाना, उन्हें जानवरों की पहचान करना सिखाना और फॉरेस्ट रेंजर्स को सतर्क करने की ट्रेनिंग देना ही सबसे कारगर कदम है। जब वहां रहने वाले लोग ही कंजर्वेशनिस्ट बन जाते हैं तो इकोसिस्टम अपने आप सुरक्षित होने लगता है। संरक्षण वैज्ञानिक डॉक्यूमेंटेशन पर निर्भर करता है। यही इस पूरी चर्चा का सबसे बड़ा निष्कर्ष है। लुप्तप्राय इकोसिस्टम को बचाने के लिए कठोर वैज्ञानिक रिसर्च को फंड करना कोई चॉइस नहीं है, बल्कि यह वह पहला और सबसे ज़रूरी कदम है जिसे हर हाल में उठाना ही होगा। इसीलिए एक विशेष डोनेशन इतना बड़ा प्रभाव डाल सकता है। $6000 का एक डोनेशन किसी एक प्रजाति की पूरी डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया को शुरू से अंत तक फंड कर सकता है, और इसके बदले में विज्ञान उस डोनर को एक सर्वोच्च सम्मान देता है, उस नई खोजी गई प्रजाति का वैज्ञानिक नाम चुनने का अधिकार। प्रकृति के इतिहास में अपनी छाप छोड़ने का यह क्या अद्भुत तरीका है। आज भी 40 ऐसी अनजान प्रजातियां हैं जो उन जंगलों के अंधेरे में अपनी पहचान का इंतजार कर रही हैं। ऐसे में ये सोचना बेहद रोमांचक है कि प्राकृतिक दुनिया को बचाने की इस निरंतर दौड़ में विज्ञान आगे किस अनोखे जीव को विलुप्त होने से बचाएगा। ये एक ऐसी यात्रा है जो अभी खत्म नहीं हुई है।